मीना। जी मीना जी, क्या दिक्कत क्या है, क्यों तोड़ना चाहते हैं ये आपका मकान? अब जी हम तो ये चाहते हैं कि हमारे टूटे ही ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अनथराइज जगह पे लोग बैठे हैं, लेकिन हमारी ये ज़मीन खरीदी हुई है। अच्छा। जो जिससे हमारी ज़मीन खरीदी थी वो कागज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ज़मीन का हमने किराया भी भरा हुआ, हमारा मीटर भी है और बिजली का मीटर है, आधार कार्ड है, सब मतलब डॉक्यूमेंट हमारे पूरे तरीके तैयार है। लेकिन जो उन्होंने बोला कि आप हमें कागज़ दिखाओ, इन्होंने हमसे धोखा किया कि आप जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा दीजिए। जो हमारे पास कागज़ थे वो हमने दे दिए, लेकिन वो कह उन्होंने सारे ओरिजिनल कागज आपने जमा करवा दिए? नहीं नहीं उसकी पोस्टर दी थी अच्छा, हम लोगों ने। फोटो। वो पोस्टर दे के कह रहे आप तो आपकी ज़मीन ही नहीं है ये, जिससे हमने ज़मीन खरीदी हुई है वो कागज़ हमने कोर्ट में भी दिए हैं। जमीन किससे खरीदी थी? ज़मीन ये जावेद खान साहब जो कागज़ों पे नाम लिखे, जो हमारे पिताजी हैं वो जानते हैं। हम तो पीछे आए थे काफ़ी, मेरी शादी को भी 35-36 साल हो गए यहाँ पर। अब वो तो सरकार ने बसाया था, बता रहे हाँ जी, सरकार ने ये पूरी सरकार ने बिठाया था। मैं जो कस्तूरबा गांधी थी ये उसके नाम से कॉलोनी बसी थी ये। अच्छा। आपको याद भी होगा, उसमें अखबार में भी दिया गया था 1984 में ये कांड हुआ, उससे पहले की बस्ती ये बैठी थी, जो लाटमिट कमरे हुए थे उससे पहले के बैठे थे। अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं ठीक है चलो, गवर्नमेंट का काम भी नहीं रोका जाता, लेकिन पहली बात तो हमें उठाया ही ना जाए कि हम गरीब कहाँ जाएंगे। ये ज़मीन हमारी है, हमें रहनी चाहिए। क्या इसके बदले सरकार पुनर्वास या मुआवजे की बात कर रही है कि हम हटाएंगे, पुनर्वास करेंगे, कहीं बसाएंगे, कुछ देंगे जमीन वमीन, ऐसा कुछ है? हम तो पहली बात जाने नहीं चाहते हैं यहाँ से। अच्छा। सबसे बड़ी बात हम जाने की इच्छा ही नहीं है हमारे को। ठीक है। लेकिन वो कह रहे कि ये तो अनथराइज लोग हैं, हम कैसे अनथराइज जगह जब हमने पैसा भरा हुआ है और सब डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं हमारे, हर साल हम लोग टोल टैक्स वगैरह सब भरे हुए हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल सब भरे हुए हम लोगों ने। तो जब हम ये हर साल हर 5 साल के बाद जब हम ये वोट डालते हैं तो हमारी क्या पहचान रहेगी? कितने आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग 150 बंदा रहता है कम से कम। क्या करते हैं बाकी लोग? सब ताजे मजदूर हैं, ऑटो चलाते हैं, अच्छा। ज़्यादा कोई खास किसी का काम भी नहीं है। औरतें क्या करती हैं? औरतें कुछ काम पे भी लगी हुई है, कुछ घर में रहती हैं, अपने बच्चों के अंदर कुछ काम पे सर्विस भी करती हैं। अच्छा। अभी ये लेडीज ही आंगनबाड़ी में लगी हुई, ये बड़ी बहू है हमारी, अच्छा। कुछ आंगनबाड़ी में भी सर्विस करती है। लेकिन ये है कि हमें यहाँ से हम जाना ही नहीं चाहते, ये ज़मीन हमारी है, हमारे पास ही रहनी। ठीक है, मतलब आप ये लोग हैं, ये एक बार ये ऑलरेडी जब देश का बंटवारा हुआ था तो वहाँ से एक बार ये उजाड़े गए, उजाड़ के इनको यहाँ लाया गया। अभी विकास के नाम पे इन्हें दोबारा से उजाड़ा जा रहा है और इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि इन्हें कहाँ बसाना है या इनको पुनर्वास इनका करना है या इनको मुआवजा देना है। कहाँ जाएंगे ये लोग? दलितों के साथ ये एक विडंबना है कि उन्हें जगह जगह से बार बार उजाड़ा जाता है और उजाड़ के उनको फिर छोड़ दिया जाता है। और व्यक्ति जब एक बार अपनी ज़मीन से उजड़ता है तो उसके साथ अपनी अस्मिता का संकट तो होता ही है, साथ में उसके पहचान का भी एक संकट जुड़ जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो पहचान के कागज़ होते हैं वो ज़मीन से जुड़े होते हैं। आप एक जगह जुड़ेंगे तभी वहाँ से जुड़ के आपका आधार कार्ड बनेगा, पहचान पत्र बनेगा। जब एक जगह से आप उजड़ जाते हैं तो आपके नागरिकता पे भी संकट आता है। हम असम में ये चीज़ें देख चुके हैं। स्कूल